बोले श्यापति रामचंद्र की जय हो। दोस्तों, रामनवमी के समय आपके पास घट में विराजे राम, इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। घट को कहते हैं घड़े को। संत तुलसीदास जी महाराज के प्रथम घट पर रामायण लिखी, किंतु जब उन्होंने देखा कि उस दिनों आध्यात्मिक रहस्य को समझने वाले लोग अधिक नहीं थे, तो उन्होंने उसे लोप कर दिया। उन्होंने जन साधारण की रुचि को देखते हुए, देश काल की परिस्थितियों को समझते हुए यह सोचा कि समाज बड़ी दयनीय अवस्था में है, तो उन्होंने काफी गंभीर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला कि सगुण भक्ति पर एक महावाक्य लिखा जाए। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रचना पूरी होने पर उन्होंने उत्तराखंड के में जाकर बद्रीनाथ की यात्रा करने पर का निर्णय लिया, ताकि अपनी रचना पर एकांत में और अधिक विचार किया जा सके। उन दिनों यात्रा करना एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना था। रामायण का ग्रंथ हस्तलिखित होने के साथ ही एक तरफा लिखित 1000 पृष्ठों से कम नहीं था। वे जिस मकान में रह रहे थे, उसकी मेंढी पहली मंजिल पर एक महान कवि बनारसी दास जी का रहा करते थे। बनारसी दास जी ने अपने 51 वर्ष की आयु में अपना जीवन चरित्र अर्थ कथनक लिखा है और साथ ही लिखा है। समयसार नाटक अर्थ कथन की तर्ज पर ही दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद जी महाराज ने अपना जीवन चरित्र विचित्र नाटक लिखा है। समय सार नाटक में आत्मा, जड़ और चेतन की ग्रंथि आत्मा का पर कर्मों का आना, उसके बंधन निरंतरण, उनका दब जाना, मुक्ति तथा विवेक पर एक नाटकीय प्रबंधक वाक्य लिखा है। संत तुलसीदास जी ने सोचा कि इस प्रकार के अपने परम मित्र के पास रामचरितमानस की मूल प्रति रख देने से वह सुरक्षित रहेगी। उन्होंने उनके पास रख दी। 3-4 माह बाद जब वे वापिस लौटे तो अपने मित्र से मिले और मित्र ने उनकी अमानत उनके सामने रख दी। संत तुलसीदास जी महाराज ने पूछा कि आपको रामचरितमानस देखने का अवसर मिला है क्या? महाकवि बनारसी दास जी ने फरमाया, विराजे रामान घट माही, विराजे रामान घट माही, मर्मी होए मरम सो जाने, मूरख जाने नाही, विराजे रामान घट माही। आत्म राम ज्ञान गुण सीता, लक्ष्मण सुमित समेत, शुभोपयोग वानर दल, मंडित बर विवेक रण हेत विराजे। ध्यान धनुष टंकार शोर, सुनी गई विशेष दिति भाग, भई भसम मिथ्यामति, लंका उठी धारणा आग, विराजे घट रामायण माही। जरे अज्ञान भाव राक्षस कुल, लरे निश्चित सुर, झुजे राग देशु सेनापति, संशय गढ़ चकचूर विराजे। विलिखित कुंभकर्ण भई भरम, पुलकित मन दरदाव,
कथित उदार वीर, मही रावण सेतु बंधन संभाव, मूर्छित मंदोदरी दुर्सा सजग चरण हनुमान, घटी चतुर्गति परिगणी गति सेना छूटे, छटक गुणगान निरीखी चकित गुण चक्कर, दुर्दर्शन उद्दे विभीषण दीन, हिरे बंधन माही रावण की प्राण भाव शीरहीन, इस विधि सकल साधु घट अंतर होय सहज संग्राम, यह व्यवहार दृष्टि रामायण केवल निश्चय राम, विराजे रामायण घट माही, विराजे रामायण घट माही। इस प्रकार रामायण का आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होता है। हमारे सबके घर में वह रामायण विराजमान है और पाप पुण्य का युद्ध निरंतर चल रहा है। यह सब व्यवहार मात्र है, सत्य केवल वह सर्वव्यापी राम या नाम है। कोई तो तन मन दुखी, कोई चिंतन उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु शरण दया दीन उपकार, जैसो तैसो पात की आवे गुरु की ओट, गाठी बांधे संत से ना परखे खरखोट, सोना काई नहीं लगे लोहा धून नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कभू नरक न जाए, दरबारी साथ है उनसे सब कछु होय, तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। महाराष्ट्र की यह भूमि संतों और कर्मवीरों की धरती है। संत ज्ञानेश्वर जी परम योगी थे। उनकी ज्ञानेश्वरी जो की श्रीमद् गीता की टीका है, आज भी अपने एक्शन के लिए द्वितीय है। 14 वर्ष की आयु में लिखी बाल भावों से भरी यह टीका उनके अनुभव को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि पिंड अंड ब्रह्मांड पार कर सब हमारी आत्मा पार ब्रह्म में पहुंचाती है, तो हमारा स्वयं का एक प्रकार 12 सूर्यों का होता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने योग मार्ग अपनाया था। संत नामदेव जी महाराज भक्ति मार्ग के प्रथम प्रवर्तक है। सगुण भक्ति में प्रवीण होकर कण कण में प्रभु का अपने दर्शन किया और फिर निर्गुण भक्ति में प्रवृत्त होकर निरंकार में लीन हो गए थे। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में ही नहीं बल्कि सारे भारत और अब संसद विश्व में उनकी कीर्ति फैल चुकी है। संत एकानाथ जी ने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और अपने अपन साहस के कारण कष्ट भी बहुत सहा। श्रीमद् भागवत पुराण का आपने मराठी में अनुवाद संत तुकाराम जी के अभंग महाराष्ट्र की जान है। ईश्वर भक्ति, स्वयं की सूचता, अपनी गौरी का असीम दीनता, ईश्वर को तन प्रार्थना आपके मुख्य विषय है। उनके पद अंग कहलाते हैं। अंग भाग का अर्थ है पूर्ण अटूट। समर्थ रामदास जी महाराज शिव जी के गुरु थे। इनका ग्रंथ दासबोध पोल्ट्री में से भरा हुआ है। विचारशील ज्ञानियों के लिए यह नित्य मनन की वस्तु है। सर्व साधारण इसका गुड अर्थ समझ नहीं सकते। महाराज शिवाजी को इन्होंने कई प्रकार के शिक्षित किया और उनका चरित्र उन्नत किया। संत तुलसीदास साहब 1763-1843। संत तुलसीदास साहब पेशवा घराने के युवराज थे।
पूना उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान है। उनका जन्म नाम श्यामराव था। प्रारंभ से ही वैराग्य में रुचि होने का इनकी शादी जल्दी कर दी गई और एक पुत्र भी हुआ। वे राज्य पाठ के बजाय प्रभु का साम्राज्य चाहते थे, आत्मानुभव चाहते थे। राज अभिषेक के एक दिन पहले ये महल छोड़कर चुपके से निकल गए। हाथरस में जाकर 1808-9 में स्थापित हो गए। भट्ट रामायण रतन सागर शताब्दी वाली आदि इनके रुचित ग्रंथ है, जो बड़े विस्तार से अंतर का भेद खोलते हैं। संत तुलसीदास महाराज या साहब जी संत मत परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दसम गुरु साहब श्री गुरु गोविंद जी से दक्षिण में पेशवा परिवार के श्री रत्नाकर राव जी ने नामदान लिया। इन्हें गुरु साहब ने नामदान देने का भी अधिकार दिया था। तुलसीदास साहब ने रत्नकार राव जी से नाम लिया और अंत में रसाई की रत्नाकर राव जी ने इन्हें नामदान देने का भी अधिकार दिया था। तुलसीदास साहब से स्वामी जी महाराज ने नामदान लिया और उन्हें तुलसी साहब ने अपने अंतिम समय में अपनी सत्ता सौंप दी। स्वामी जी महाराज ने बाबा जयमल सिंह जी ने नाम लिया। उन्हें स्वामी जी ने अपने जीते जी पंजाब में संत मत के विचार नामदान हेतु अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उनकी परंपरा में हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, संत कृपाल जी महाराज, संत दर्शन जी महाराज हैं।